केमिस्ट्री में जो है वो चैप्टर 5 और चैप्टर 6 है, उसके MCQs जो है वो देखने जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस चैप्टर 5 थर्मोकेमिस्ट्री है और चैप्टर 6 जो है वो आज आपने टेस्ट दिया है, दैट इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम। उसके MCQs को हम चेक करेंगे, देखेंगे, ठीक है। तो चैप्टर 5 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट MCQs हमारे पास है कि एनीथिंग अंडर एग्जामिनेशन इन लेबोरेटरी इज कॉल्ड डैश। इसका आंसर क्या होगा? यस, बी सिस्टम, ठीक है। फर्स्ट का बी ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड है द एनवायरनमेंट इन विच अ सिस्टम इज स्टडीड इन द लेबोरेटरी। वो एनवायरनमेंट क्या कहलाता है? सराउंडिंग। यस, डी ऑप्शन करेक्ट है सेकंड में, सराउंडिंग। थर्ड, तो द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सिस्टम इन इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड डैश। यस, डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सिस्टम जो है वो स्टेट कहलाती है, सी ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन 3 में। क्वेश्चन 4 आते हैं, थर्मोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन हीट एनर्जी एंड डैश एनर्जी, हीट एंड केमिकल, सी ऑप्शन करेक्ट है, केमिकल एनर्जी। फिफ्थ है द क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब और एवॉर्ब ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज, जितने हीट एब्जॉर्ब होती है या कह लें कि जितनी अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब होती है या इवॉल्व होती है किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान, उसको हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज़ कॉल्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। जैसे एंथैल्पी तो हम उसको जो है वो उसको कहते हैं हीट कंटेंट ऑफ रिएक्शन को कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर होगा ए करेक्ट, इसका आंसर है हीट ऑफ रिएक्शन। इसी को हम लोग डेल्टा एच या एंथैल्पी चेंज कहते हैं। हीट ऑफ फॉर्मेशन तो जब मल्टीपल स्टेप्स में जाकर जब कोई रिएक्शन कंप्लीट हो रहा होता है, तो 1 मोल सब्सटेंस जब बनता है, दैट इज़ कॉल्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। ये उसका हीट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। छठा है द एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन व्हेन इट इज़ कंप्लीटेड इन अ सिंगल स्टेप विल बी डैश द एंथैल्पी व्हेन रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन मोर देन 1 स्टेप, इक्वल्स टू, हेस लॉ है ये, हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, इक्वल्स टू। 7th MCQs है व्हाट इज़ इनकरेक्ट अबाउट एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में कौन सी बात गलत है? क्या गलत है कि एंडोथर्मिक हीट इज़ इवॉल्व? सी, हीट इवॉल्व नहीं होती उसके अंदर, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा हमारे पास। 8th है विच इज़ इनकरेक्ट अबाउट एक्सोथर्मिक रिएक्शन, डी हो जाएगा सिंपल, हीट इज एब्जॉर्ब, हीट एब्जॉर्ब नहीं होती उसके अंदर। 9th है द एंथैल्पी ऑफ सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय, एंथैल्पी को किससे शो करते हैं? कैपिटल H से शो किया जाता है, बी ऑप्शन इज करेक्ट वन, ठीक है। द एनर्जी सप्लाइड टू अ सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज यूज्ड इन चेंजिंग द डैश ऑफ द सिस्टम, इंटरनल एनर्जी। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस की बात की जा रही है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो भी आप हीट सप्लाई करते हैं वो सिर्फ उसके एनर्जी को चेंज कर रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 11th द एनर्जी सप्लाई टू अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज यूज्ड इन चेंजिंग द डैश ऑफ द सिस्टम, एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम, ए ऑप्शन करेक्ट है 11 में, ठीक है जी। 12 है द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डी, डेल्टा एच नॉट एफ से इसको डिनोट किया जाता है 25 डिग्री पर जब हीट ऑफ फॉर्मेशन को नापा जाए, ठीक है। नेक्स्ट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, भी इसको हम कहते हैं ए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉ ऑफ नहीं सॉरी ए सही नहीं है, सी करेक्ट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है इसको, तो 13 का सी करेक्ट है, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। 14 है द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज रेज्ड अप व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू इट, दिस इज डैश रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है ये? एक्सोथर्मिक है ना भाई, पानी का टेम्परेचर रेज हो जा रहा है जब सल्फ्यूरिक एसिड उसमें डाला जा रहा है, तो इसका मतलब ये एंडोथर्मिक नहीं है, एक्सोथर्मिक है। रिएक्शन के नतीजे में हीट एनर्जी मिल रही है हमें, सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हैं तो हीट मिल रही है ना, हीट कर थोड़ी ना रहे हैं उसको,
तो ये एक्सोथर्मिक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। 15 है, द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट। इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट क्या होगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी हमारे पास सी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है? 4.184, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है। 17, द लॉ यूज्ड इन कैलकुलेटिंग हीट ऑफ रिएक्शन, कौन सा लॉ होता है? क्या कौन सा लॉ कहते हैं? हेस लॉ, हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट ऑफ समेशन, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। E प्लस पी वी को क्या कहा जाता है? E प्लस पी वी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है ना? H इक्वल टू E प्लस पी वी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, बी ऑप्शन करेक्ट है। एंथैल्पी क्या होती है? हीट कंटेंट ऑफ रिएक्शन होता है ये, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हीट कंटेंट। एंथैल्पी इज हीट कंटेंट। 20, द चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 ग्राम मोल ऑफ अ कंपाउंड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स इज नोन एज डैश, ये हीट ऑफ फॉर्मेशन है। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो ये सारे एमसीक्यूज हो गए आपके चैप्टर 5 के। इसको ओके, चैप्टर 6 के एमसीक्यूज स्टार्ट करते हैं। 30 एमसीक्यूज हैं जो आज आपने दिए हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के, और अब्दुल्ला ने कहा था मॉडरेट टाइप का बनाने के लिए, तो मैंने उस तरह का बनाने की कोशिश की है। तो देखते हैं, ये तो नोट से नहीं थे। पहला है, अ रिएक्शन इज रिवर्सिबल। रिएक्शन रिवर्सिबल क्यों होता है? बिकॉज प्रोडक्ट्स आर रिएक्टिव, प्रोडक्ट्स रिएक्टिव होते हैं और वो रिएक्टेंट की फॉर्मेशन कर देते हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट है फर्स्ट में। सेकंड, अ लार्ज वैल्यू ऑफ Kc मीन्स दैट एट इक्विलिब्रियम, देखिए Kc की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी तो रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होगा और मोर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म, तो मोर रिएक्टेंट लेस प्रोडक्ट, बी ऑप्शन। सॉरी, ए ऑप्शन, लेस रिएक्टेंट एंड मोर प्रोडक्ट, ए ऑप्शन करेक्ट है, सही है। इन एन एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शन इंक्रीज इन टेम्परेचर शिफ्ट द रिएक्शन टू, एक्सो में रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड मूव करेगा, तो किस साइड पे? प्रोडक्ट साइड पे रिएक्शन जाएगा, सॉरी रिएक्टेंट साइड पे जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो थर्ड का ए ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ, फॉर विच सिस्टम डज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc हैज यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन, यूनिट किस में होगी? यूनिट किस में होगी? फॉर विच सिस्टम डज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc हैज यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन, जो कंसंट्रेशन की यूनिट जिसमें आएगी, कह रहे जिसमें, एक सेकंड, यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन से हमारा जिसमें सिर्फ कैपिटल M आ रहा होगा, बस सिर्फ कैपिटल M जिसमें आ रहा होगा, सी में आ रहा होगा, चेक करते हैं सी को, देखते हैं। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, नहीं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये तो मोलर हो गया, प्रोडक्ट मोलर हो गया, मोलर स्क्वायर हो गया, ये कहाँ आ रहा है? ए ऑप्शन देखते हैं, एक सेकंड, ए ऑप्शन देखते हैं, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट 2 और 3, तो ये प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, अच्छा कम ज़्यादा, आई थिंक सो। कंसंट्रेशन की यूनिट, सो इन चारों में से किसी में कैपिटल M नहीं आ रही होगी, आ रही है किसी में? ये मोल इन्वर्स आ रहा होगा, मोलरिटी इन्वर्स है ना, इसमें भी मोलरिटी इन्वर्स आ रहा होगा, इसमें मोलरिटी इन्वर्स आ रहा होगा। अगर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करेंगे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करेंगे, ऐसा ही है ना, ऊपर वाली में नहीं आ रहा, NH3, हाँ नहीं इसमें नहीं आ रहा, ठीक है, तो सी ऑप्शन मान लेते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, मोलरिटी इन्वर्स आ रही है उसके अंदर, तो सी ऑप्शन करेक्ट है 4 में। फिफ्थ है, फॉर अ सिस्टम ऑफ गैसेस ABCD, A प्लस 2B मिला बड़ा C और 3D, द पार्शियल प्रेशर ABCD सबका दिया हुआ है, व्हाट इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द KP निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, C प्रेशर ऑफ C मल्टीप्लाई बाय दैट इज़ 3 प्रेशर, अच्छा यहाँ पर इस तरह से भी निकाल सकते हैं, C उसके बाद D का क्यूब, उसके बाद A, उसके बाद 2B या B का स्क्वायर,
अब C यहाँ पर हो गया हमारे पास 5 और D यहाँ पर हमारे पास हो गया 3.75, इसका क्यूब अपॉन, हाँ ना 3D है ना, D यहाँ पर 3.75 है ना, नहीं सॉरी 0.50 और A यहाँ पर हमारे पास कितना है 0.20 और B यहाँ पर हमारे पास कितना है 0.10, कितना है C कितना है, C यहाँ पर 0.30 है। ओके अब सही है, कितना आएगा वैल्यू इसका, निकालें कितना आ रहा है, 18.75 आ रहा है, बी ऑप्शन करेक्ट है 18.75। क्वेश्चन 6, for a reversible reaction if the concentration of the reactants are doubled the equilibrium constant will be, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डबल कर देंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना कैसा हो जाएगा, रिमेन सेम, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डी ऑप्शन करेक्ट है, रिमेन सेम रहेगा। 7वां, अल्कोहल्स एंड एसिड्स रिएक्ट टू फॉर्म वाटर एंड क्या बनता है वाटर के साथ, एस्टर बनता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग केस डज द रिएक्शन गो फारदेस्ट टू कंप्लीशन, जब केसी की वैल्यू हाईएस्ट होगी, फारदेस्ट टू कंप्लीशन कब होगा, जब केसी की वैल्यू हाईएस्ट होगी, सबसे बड़ी वैल्यू होगी केसी की, तो केसी की हाईएस्ट वैल्यू क्या है, ए है, केसी की पावर 10 का स्क्वायर, तो ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9th है, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इंक्रीज्ड देन द इक्विलिब्रियम विल, अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा ना, शिफ्ट टुवर्ड्स द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ए ऑप्शन करेक्ट। 10th, केसी अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो रिएक्शन किस तरफ मूव करेगा, देखो ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, इसकी वैल्यू 1 सिर्फ उस सूरत में आ सकती है अगर प्रोडक्ट की वैल्यू रिएक्टेंट से ज़्यादा हो, और अगर प्रोडक्ट ज़्यादा है तो उसका मतलब रिएक्शन बैकवर्ड मूव कर रहा होगा, बैकवर्ड, अगर प्रोडक्ट ज़्यादा है तो बैकवर्ड मूव करेगा, इसका मतलब ये हो गया ना रिएक्शन मूव्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 11, इफ वी इंक्रीज द प्रेशर इन डिकम्पोजिशन ऑफ PCl5 इट विल फेवर द रिएक्शन इन, देखो PCl3 है, डिकम्पोज हो के PCl5 है, डिकम्पोज हो के PCl3 प्लस Cl2 बन जाए, 2 मोल 3 मोल, रिएक्टेंट कम है प्रोडक्ट ज़्यादा है, जैसे हेबर प्रोसेस में होता है, ठीक है, N2+3H2, रिएक्टेंट ज़्यादा है प्रोडक्ट कम है, जैसे हेबर वगैरह में होता है। अब हाई प्रेशर पे रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है, अगर इंक्रीज करेंगे प्रेशर को तो रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड, हाँ बैकवर्ड जाएगा, ये रिवर्स है, हेबर का रिवर्स है, बी हो जाएगा, मूव्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन, बी ऑप्शन करेक्ट है। 11 ली चार्टलर प्रिंसिपल से ये। 12 है, अकॉर्डिंग टू ली चार्टलर प्रिंसिपल व्हेन हीट इज गिवन टू सॉलिड विच इज इन इक्विलिब्रियम विथ लिक्विड, कह रहे हीट दे रहे हैं एक सॉलिड को जो लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में है, मतलब ये कहा जा रहा है कि लिक्विड और सॉलिड इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम से मुराद के बर्फ़ है, वो पानी और बर्फ़ एक साथ ही है, मतलब पानी बर्फ़ बनने वाला, बर्फ़ पानी बनने वाला, इक्विलिब्रियम है, होता है ना 0 डिग्री पर इक्विलिब्रियम रीच होती है पानी की, 0 डिग्री पर पानी भी होता है, बर्फ़ भी होता है, 0 डिग्री पर वाटर है, कह रहे अगर उसको हीट देंगे तो क्या होगा, द अमाउंट ऑफ सॉलिड डिक्रीज, नहीं सॉलिड तो है ही नहीं, 0 डिग्री है ना वो, तो द अमाउंट ऑफ लिक्विड डिक्रीज इसकी बात करें तो लिक्विड की अमाउंट डिक्रीज ये भी नहीं होगी, लिक्विड तो वहाँ पर है ही, तो इक्विलिब्रियम में दोनों है, तो होना क्या चाहिए उस सूरत में, टेम्परेचर विल इंक्रीज, सिर्फ क्या होगा, सी टेम्परेचर इंक्रीज होगा, क्या, तो इसका वो है इक्विलिब्रियम में ना लिक्विड के साथ, मामला ये है इक्विलिब्रियम पोजीशन पर सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज होगा। हाँ अगर पूरा बर्फ़ होता, बर्फ़ को दिया जाता तो एक अलग मामला होता, ये तो हम कह रहे हैं लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम पे है, मतलब 0 डिग्री वाली कंडीशन है, तो उस पर सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होगा, सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड तो है होगा ही नहीं, और लिक्विड तो पहले ही होगा, मिकदार उसकी कुछ ना कुछ रहेगी, हीट देने पर भी मिकदार उसकी वही रहेगी, फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो कैसे डिक्रीज़ होगा लिक्विड,
सही है, और सॉलिड तो वैसे ही ख़त्म हो चुका है। सही है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है 13, द ली चार्टलियर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्ड विद द न्यूटन्स डैश लॉ। तो कौन सा लॉ होगा भाई? थर्ड लॉ, थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग है ये। 14, ए प्लस बी सी प्लस डी बना रहे हैं। अगर ए और बी दोनों की कंसंट्रेशन डबल कर दी जाए तो रिएक्शन का रेट कैसा हो जाएगा? 4 टाइम बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों को डबल कर रहे हैं। तो ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इंक्रीजेज 4 टाइम्स। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगर सिर्फ ए को डबल करते हैं तो फिर वो भी डबल हो जाता, लेकिन यहाँ दोनों को डबल करें तो 4 टाइम्स बढ़ेगा। इफ अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड, द सिस्टम विल ट्राई टू अंडू द इफेक्ट। दिस इज कॉल्ड ली चार्टलियर्स प्रिंसिपल। ए ऑप्शन करेक्ट। 16, द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन इज प्रिडिक्टेड बाय। रिएक्शन का डायरेक्शन किसके थ्रू प्रिडिक्ट किया जा सकता है? केसी के थ्रू होता है। एप्लीकेशन है केसी का, बी ऑप्शन करेक्ट। ये रिएक्शन दिया हुआ है, अच्छा 2SO2 + O2, ये आपके पास आगे लिखना होना चाहिए, SO3 लिखा होना चाहिए ना, 2SO3। द यील्ड ऑफ प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम इफ, ये तो हमने पढ़ा हुआ है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस है। टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। टेम्परेचर इज डिक्रीज एंड प्रेशर इज इंक्रीज। कॉन्टैक्ट प्रोसेस। 18 MCQs, इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इफ प्रेशर्स ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज्ड देन द रिएक्शन प्रेशर, मतलब अमोनिया की फॉर्मेशन है पर वॉश प्रोसेस, हाई प्रेशर पे रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करता है। ए, हाई प्रेशर पे फॉरवर्ड करता है, हाई टेम्परेचर पे बैकवर्ड करता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मूव्स फॉरवर्ड। 19, अ केमिकल इक्विलिब्रियम इन रिएक्शन इज एस्टैब्लिश्ड व्हेन। कब एस्टैब्लिश होगा? जब कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन इज एस्टैब्लिश्ड व्हेन, सॉरी ये तो कुछ नहीं है। अपोजिंग रिएक्शन इज हैपनिंग, नहीं। वेलोसिटीज ऑफ द अपोजिंग रिएक्शंस आर इक्वल, तो ये सी ऑप्शन, कि जब सेम रफ्तार से फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शंस चल रहे होंगे तब जाकर इक्विलिब्रियम रीच होगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। 20 है, इफ Kc इज इक्वल द कंसंट्रेशन रेशो, मतलब अगर Kc बराबर हो जाए प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के रेशो के, रिएक्शन कोएफिशिएंट और Kc दोनों बराबर हो जाए तो उसका मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, तो इन इक्विलिब्रियम, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उसका मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है। 21, इफ Kc इज ग्रेटर देन यूनिटी, यह भी पीछे कर चुके हैं, पहला दूसरा MCQ था। यूनिटी मतलब 1, दोबारा रिपीट हो गया ये MCQ। अगर 1 से ज़्यादा हो तो उसका मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा है तो बैकवर्ड मूव कर रहा होगा, तो बी, रिएक्शन इज गोइंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये दूसरा MCQ भी यही था। 22, रेट कांस्टेंट फॉर गैसियस रिएक्शन कैन आल्सो बी रिटन एज, किस तरह से लिखा जा सकता है गैसियस रिएक्शन के लिए? Kp, ए ऑप्शन। रेट कांस्टेंट ही होता है ये, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेट कांस्टेंट ही असल में के ही होता है ना। के तो रेट कांस्टेंट, आप उसको Kc कह दो, Kp कह दो, दो रेट कांस्टेंट का रेशियो होता है ना ये, तो खुद भी रेट कांस्टेंट होगा। एक ही बात है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी रेट कांस्टेंट ही एक तरह का, ठीक है, के है ना ये। नेक्स्ट है 23, द इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश बिटवीन द 2 डिफरेंट फेसेस। अगर दो अलग अलग फेस में हो रिएक्टेंट्स तो कौन सी इक्विलिब्रियम होती है? सी, हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम। हेट्रो मींस होता है डिफरेंट। 24, अगर Kc की वैल्यू बहुत छोटी है तो उसका मतलब प्रोडक्ट बहुत थोड़ा सा है, तो जो प्रोडक्ट बना है वो बहुत थोड़ी सी अमाउंट में है। ए ऑप्शन, स्मॉल अमाउंट में, ठीक है। 25, इफ द टेम्परेचर इन द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया इज डिक्रीज्ड, टेम्परेचर कम करेंगे अमोनिया ज़्यादा बनेगा, द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज ए, इंक्रीज्ड। 26, द यूनिट ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन दिस, क्या आएगा यूनिट भाई? नो यूनिट आएगी, डी, चूँकि 2 मोल्स रिएक्टेंट है 2 मोल प्रोडक्ट है, यूनिट खत्म हो जाएगी। डी ऑप्शन करेक्ट है, नॉन ऑफ दिस। 27, लॉ ऑफ मास एक्शन किसने पेश किया? गोल्डबर्ग एंड वेज। वेरी सिंपल, ए ऑप्शन, रेक्टिफिकेशन MCQ है ये। फॉर विच रिएक्शन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc एंड Kp आर सेम, सेम तब होंगे जब दोनों के मोल्स बराबर होंगे। सी ऑप्शन करेक्ट है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स बराबर है तो Kc Kp बराबर हो जाएगा। 29,
इथाइल अल्कोहल और एसिटिक एसिड मिलाया जा रहा है इक्विलिब्रियम पर, इतना कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एसिडिफिकेशन है। कैसे की वैल्यू कितनी आएगी, तो इसको सॉल्व थोड़ी ना करेंगे बैठ के, 4 आएगी हमें पता है। डी ऑप्शन करेक्ट। लास्ट एमसीक्यू, इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स, ये पीछे आ चुका है, अपोजिंग रिएक्शंस की वेलोसिटी सेम रहती है। सी, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस आर इक्वल। ठीक है भाई, तो दैट्स इट अबाउट चैप्टर 5 and 6 MCQs ऑफ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री।